everyone, I hope you all are well. So guys, आज की हम वीडियो में एक स्टोरी डिस्कस करेंगे। स्टोरी मैं आप सभी को सुनाऊंगी एंड उसमें से क्या हमें उसमें से सीख मिलती है, क्या लेसन है उस स्टोरी का, वो भी हम इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। सो ये स्टोरी है आउट ऑफ इंडिया। एक वुमेन थी, उसके पास 4 जो थे पेट थे, कैट, रैट, डॉग एंड ड्रैगन। सो कैट का नाम था इंक, रैट का नाम था ब्लिंक एंड जो ड्रैगन था उसका नाम था कस्टर्ड एंड जो डॉग था उसका नाम था मस्टर्ड। सो जो डॉग था उसका नाम मस्टर्ड इसीलिए था क्योंकि वो येलो मस्टर्ड कलर का था एंड जो ड्रैगन था उसका नाम था कस्टर्ड। ड्रैगन था वो बहुत ज़्यादा ही कस्टर्ड था जो बहुत ज़्यादा ही शांत रहने वाला था, किसी के साथ बात नहीं करता था, अलग रहता था। सभी इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, जो मस्टर्ड था वो सारा दिन अपना ही उछलता कूदता रहता था और जो कैट और रैट थे, जिनकी इंक और ब्लिंक थे, एक दूसरे का पीछा करते रहते थे। कभी रैट ऊपर चला जाता तो कैट उसके पीछे चली जाती। सो आप लोग समझ रहे हैं ना कि इंक, ब्लिंक कैट और रैट का ही नेम है। डॉग सारा दिन अपनी मस्ती में रहता और जो कस्टर्ड था, वो ड्रैगन था, वो एक जगह पे बैठा रहता। सब लोग कहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें खाने को ये चाहिए, हमें खेलने को ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। लेकिन जो ड्रैगन था वो सिर्फ यही मांगता था कि मुझे एक केज दे दीजिए, मैं उस केज में बैठा रहूँगा शांत होकर, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, इरिटेट ना करे, क्योंकि उसे अकेला बैठना बहुत अच्छा लगता है। सब ऐसा कहते थे कि नहीं 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 नहीं, ये अच्छा नहीं है, हम अच्छे हैं, कि वो अच्छा नहीं है, कि हम अच्छे हैं, उसके पास कोई पावर नहीं है, वो नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो काबिल नहीं है, वो स्ट्रांग नहीं है। तो जैसे ड्रैगन्स होते हैं, वो ड्रैगन का बच्चा था, बड़ा हो रहा था धीरे धीरे, लेकिन वो कहते थे कि ये बड़ा नहीं हो रहा है, ये बच्चा ही है, ये डरपोक है। एक दिन क्या हुआ कि उनके घर में एक डाकू आया। वो डाकू को देख के सब डर गए। जो मस्टर्ड था, वो यानी कि जो डॉग था, वो भाग के कहीं छुप गया एंड जो कैट रैट थी एंड जो रैट था वो अपने बिल में जाके छुप गया। ऐसे ही कैट छुप गई। लेकिन जो उनकी मालकिन थी, जो वुमेन थी, वो बहुत ज़्यादा डर गई एंड जो उस टाइम पे जो बाहर आया, उन सभी को बचाने आया, वो था ड्रैगन। ड्रैगन बाहर आया, उसने उससे फाइट की, अपनी पूंछ से उसे मारा और उससे ऐसे भगा के उसे फेंक दिया एंड उस अपने मुंह से फायर निकालकर उसको जला दिया एंड अपने दांतों से उसको काटा और वह उसी टाइम पे मर गया। स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। इस स्टोरी का ये लेसन निकलता है, द थिंग्स दैट वी सी, इट इज़ नॉट लाइक दैट। जो चीज़ें हम देखते हैं वो वैसे नहीं होते। किसी को बिना देखे, बिना समझे, बिना पढ़े किसी चीज़ को जज नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि हम किसी को भी जज कर लेते हैं, बिना कुछ सोचे समझे उसको जज कर लेते हैं कि वो कैसा है। कोई आपको मान लीजिए ना, किसी के घर में सिचुएशन सही नहीं है, ठीक है, उसका बर्थडे है, वो आपको पार्टी दे रहा है। उसने कोई ज़्यादा खास पार्टी नहीं दी है, उसने कुछ ज़्यादा खास नहीं किया। आप ऐसा जज मत करिए कि वो कंजूस है, उसकी सिचुएशन को समझिए। आप बिना मतलब से किसी को भी कुछ भी कह देते हैं और वह उसको पिंच करता है। जैसे हमें पिंच करता है, हमें कोई बाहर वाला कुछ बोल देता है, वैसे दूसरे को भी पिंच करता है। हमें किसी को भी बिना मतलब के, बिना जज किए बोलना नहीं चाहिए। हाँ, अगर वो इंसान हमें आगे से कुछ कह देता है, हमें फिर कुछ बोलना चाहिए। ये नहीं है कि बिना मतलब से एटीट्यूड शो करो, कुछ भी करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड हाँ, कुछ लोग होते हैं कि कहती हैं कि जो
लड़कियां होती हैं उनके पास बहुत सारा काम होता है, बिना मतलब से कुछ भी करती हैं। आजकल के टाइम पे नहीं, पर होता है कई बार। लड़कियों के साथ नहीं, सबके साथ होता है। कहते हैं कि जो काम होता है उन काम की वजह से इरिटेट हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि कितने मेहनत से वो काम कर रही हैं, वो सक्सेस होना चाहती हैं अपनी लाइफ में, वो सफलता प्राप्त करना चाहती हैं। उन्हें डीमोटिवेट करते हैं, उन्हें कहते हैं कि तुम बहुत काम करते हो इसलिए तुम इरिटेट रहती हो। सिर्फ लड़कियां नहीं, सबको ये सुनना पड़ता है कि बेवजह ये काम करती हो, ये काम करती हो। सो किसी को जज नहीं किया जाता। क्या पता वो काम अपने ड्रीम के लिए कर रहा हो, क्या पता वो काम करना उसकी मजबूरी हो। किसी को बिना रीज़न जज नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री राम। बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ, और नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स।